जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। और हम बताना चाहेंगे कि गंगापुर सिटी में बार-बार में हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि पानी की समस्या बनी हुई है, और वाक़ई सही है, पानी की समस्या बनी बनी हुई है। एडीएम साहब भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और आज अभी भी वहीं से ही पंप हाउस से होकर आ रहे हैं। काफ़ी 4-5 घंटे से लगातार वहाँ बैठे हुए थे। सर, क्या कहना चाहेंगे गंगापुर सिटी में जो पानी की समस्या बनी हुई है? ऐसा है, जो मंडरायल स्थित चंबल में नदी में इंटेक वेल है, उसके चारों पंप खराब होने से वहाँ से जो चंबल से पेयजल आपूर्ति होती है वो नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर हम टैंकरों से CWR 1 और 2 में पानी सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा काली खो और इत्यादि जगह से भी टैंकरों के जरिए CWR में हम पानी डलवा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि पेयजल आपूर्ति समुचित हो सके। आज मेरी PhD के अधिकारियों से बात हुई है, मैं वहीं निरीक्षण करने गया था। तो वहाँ पर आज 5 बजे इनको कुछ एरियो में देनी थी पेयजल आपूर्ति, लेकिन विद्युत फॉल्ट के कारण 1 बजे से 3 बजे तक CWR में पानी नहीं पहुँच सका है। इसलिए आज जिन एरियाओं में 5 बजे ये पेयजल सप्लाई करनी थी उनको शाम को, वो कल 6 तारीख को सुबह 6 बजे करेंगे। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, ठेकेदार से भी बात की है। आज ऐसी PhD भी आए थे, उन्होंने भी सारा निरीक्षण किया है। कंट्रोल रूम बाबत भी मैंने निरीक्षण किया है, इनको निर्देश दिया है कि जो भी कंट्रोल रूम में फ़ोन आए उसका आप संतोषप्रद जवाब दें, उनको बताएं कि कितने बजे पानी आएगा। और आज CWR में CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं, ताकि ये जानकारी रहे, ये नज़र में रहे कि कितने टैंकर आए, कितने टैंकर नहीं आए। 400 टैंकर सैंक्शन किए गए हैं प्रतिदिन की, लेकिन क्या है, वो 400 टैंकर प्रतिदिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। लगभग 150 के लगभग प्रतिदिन टैंकर सप्लाई किए जा रहे हैं। तो हम ठेकेदार से बात करके और अधिशासी अभियंता से बात करके इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि PhD विभाग जो आपूर्ति है, पेयजल आपूर्ति है, उसका समुचित रूप से कर सके। सर, इसके चलते जलदाय विभाग के कुछ अधिकारियों को ट्रांसफ़र भी किए हैं सर? देखिए, यहाँ पर जो एक्शन थे, AEN हैं और JEN हैं, उनके ट्रांसफ़र यहाँ से हो गए हैं। तो एक्शन साहब हैं, एक्शन साहब हैं, वो यहाँ से रिलीव होके चले गए हैं। उसका चार्ज, एक्शन साहब का चार्ज TA दीपक गुप्ता के पास है, और JEN मैडम थी यहाँ पर, वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद प्रस्थान कर गए हैं। तो अब हमारे पास जो नए अधिकारी आएंगे, उनकी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से वहाँ जहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ से रिलीव होकर और यहाँ पर ज्वाइन कर लें, और जो पेयजल आपूर्ति का काम है वो वापस सुचारू रूप से हो सके। सर, गंगापुर सिटी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पानी की समस्या बनी हुई है, जो वहीं से बनी हुई है, मंडरायल से, अपने यहाँ से नहीं है? देखिए, वास्तव में जो चंबल रिवर है, मंडरायल स्थित है, वहाँ इंटेक वेल बना हुआ है, उसमें 4 पंप है, ठीक है। अब उसमें से 2 पंप तो वहाँ पर पहले तकनीकी खराबी आ गई थी उसमें जी। और उसके बाद 2 पंप थे, वो है जो जल गए वहाँ पर जी। अब वहाँ चंबल नदी का जो जल स्तर है वो 5.7 मीटर चल रहा है। अब वो जब भी जल स्तर नीचे होगा तो वहाँ उसकी केबल को सही करके और 2 पंप तो चालू हो जाएंगे। इसके अलावा 2 जो पंप जल गए हैं उनकी AS, FS और TS जारी हो गई है, और आज टेंडर अपलोड कर देंगे। तो वो जो 2 नए पंप खरीदे जाएंगे चंबल प्रोजेक्ट द्वारा, तो नए पंप भी वहाँ लग जाएंगे। तो जैसे ही चंबल नदी में जल स्तर कम होगा, तब है जो वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी है जो पेयजल आपूर्ति जो चंबल नदी से होती थी वो बहाल हो जाए। क्योंकि सर, दीपावली का त्यौहार भी नज़दीक आ गया है, और इसके चलते लोग घरों में सफाई शुरू कर देते हैं, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, पानी की आवश्यकता होती है, सभी को होती है, हर घर में आवश्यकता होती है। लेकिन अब चूँकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, आगे भी बरसात हुई है तो चंबल का जलस्तर बढ़ गया है।
फिलहाल सर टैंकरों की व्यवस्था की गई है, टैंकरों की डाला जा रहा है। व्यवस्था की गई है। संवेदक से भी हमने बात की है, एससी साहब ने भी आज निरीक्षण किया है, सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जनता को गुणवत्तापूर्ण पेयजल है जो समय पर मिल सके।